ठीक है मित्रों, अब देखते हैं सारांश, वाक्य सारांश और शब्दार्थ का कुछ कहीं पर प्रॉब्लम है तो। त्योहार का दिन था। त्योहार मतलब कोई वो जो होली का पर्व का दिन था, इसलिए अमृत की माँ ने थोड़ी सी गुस्सा दिखाकर, ठीक है, उसके अपराध को माफ कर दिया, मतलब क्षमा कर दिया, भूल गया या छोड़ दिया। सुई सुई मतलब जो हमारे घर की औरतें क्या करती हैं, जो सुई और धागा लेकर कमीज अपने हाथ से सिल देती हैं, वैसा उसे सुई बोलते हैं। और धागा जो थ्रेड होता है इन इंग्लिश, ठीक है। कमीज का फटा हिस्सा सी भी दिया। देखिए यहाँ पे स में बड़ी ई की मात्रा है, वो सी देना, सिलना, सिलने का अर्थ जो है वो सी देना आता है। सी भी दिया मतलब सिलाई कर दिया, रिपीट, इसको क्या कह सकते हैं आप लोग, रिपेयर कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों बच्चों का डर और संकोच दूर हो गया। डर घबराना, संकोच जो थोड़ी बहुत झिझक थी, हिचकिचाहट थी, जो थोड़ा बहुत डर वाला क्या हुआ, वो स्वभाव था वो भी दूर हो गया। संकोच, शर्म था वो दूर हो गया कि माँ को या अब्बा को कैसे मुंह दिखाएंगे। संकोच यहाँ पे शर्म के हिसाब से लिया जा सकता है। फिर दोनों फिर गांव में बाहर निकल गए। उनके मन में अपूर्व आनंद था। अपूर्व मतलब बहुत। ये शब्द थोड़ा सा आप लोगों के लिए ये नया है। अपूर्व मतलब बहुत सा आनंद, जिस आनंद को कोई बताया नहीं जा सकता, वो अपूर्व होता है। न पूर्वम अपूर्वम इति, ऐसा आनंद, खुशी। तभी एक लड़का आंख मीचते हुए बोला, क्यों अदल बदल। अर्थात यहाँ पे क्या होता है, बाकी बच्चे इनको चिढ़ाने लग गए हैं कि ये दोनों शर्ट अदल बदल करके पहनते हैं और जो फटा हुआ है ऐसा ही किए हुए हैं ये लोग, तो सारे बच्चे इनको चिढ़ाने लग गए हैं। फिर जहाँ जाते थे वहाँ सब लोग चिढ़ाते थे। फिर यहाँ पे एक शब्द है, देखिए, खिसक गए। खिसक गए मतलब वहाँ से चले गए, निकल गए, मुंह छुपाकर या छोड़कर चले गए, ऐसा। फिर लेकिन जहाँ जाते बच्चे उन्हें चिढ़ाते, अदल बदल अदल बदल। सभी जान गए थे कि अदल बदल बोलने से चिढ़ते हैं। भांडा फूट जाने के डर से बेचारे फिर घर लौट आए। यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए शब्द भांडा फूट जाने, ये एक मुहावरा है। भांडा फूट जाना मतलब जो हम बीच में सच्चाई है वो सच्चाई सबको पता चल जाना, जो गलती है वो सबको पता चल जाना। सच्चाई या गलती जो किसी कारण से छुपाया गया है, वो कारण किसी दूसरे को पता चल जाना, भांडा फूट जाना कहा जा सकता है, ठीक है। आंगन में चारपाई पर उनके अब्बा बैठे थे। फिर उन्होंने क्या हुआ, उनको बुलाया कि ऐसे क्यों घूम रहे हो, आप लोग यहाँ पे आके बैठ जाओ। फिर ये लोग तो पहले से डरे हुए थे। फिर क्या हुआ, फिर अब्बा की इतनी मीठी आवाज़ सुनकर दोनों सहम गए। सहम गए मतलब और भी डर जाना, सहम जाना वो भी डर जाने के अर्थ से ही आएगा, और थोड़ा ज़्यादा डर गए। उनको लगा कि ये सब बात पता चल गया है। तभी हसन ने, जो अमृत की अब्बा ने, सॉरी ईसब की अब्बा ने बुलाया बहाली भाभी को, यानी अमृत की माँ को बुलाया। तब भाभी हंसती हुई आई, बहाली भाभी हंसती हुई आई, और उन्होंने उनकी बात का क्या जवाब दिया। जब हसन ने बोला कि आज से मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटे नहीं, तभी उन्होंने क्या बोला, बोला आपसे तो एक बेटा तो संभलता नहीं ठीक से, और आप 2-2 बच्चे कैसे संभालेंगे, ठीक है। तब ये क्या बोलते हैं, इनको पता चल गया है कि ऐसे अपने बच्चे को पीटने से बचाया है कौन, अमृत, ठीक है। तो इनको लगा कि ये मेरे बच्चे को सहारा देंगे, या दोनों मिलकर दोनों को मैं सहारा दूंगा। तब ये क्या बोलते हैं कि आज से मैं 2 नहीं 21 होंगे तब भी तो मैं संभाल ही लूंगा, ठीक है। गला भर गया, गला भराया, यहाँ पे देखिए गला भराया का मतलब है थोड़ा सा क्या होना, रुआसी हो जाना, रोते हुए हो जाना, ठीक है। बहाली को आश्चर्य हुआ। गला साफ करके हसन ने कमीज बदलने वाली सारी बात कह सुनाई। यहाँ पे हसन सारे बात बताते हैं बहाली भाभी को। फिर
क्या होता है, फिर से हसन की आंखें भर आई। फिर अर्थ यहाँ पे फिर हसन क्या हुआ, उनको थोड़ा सा रोना आ गया बच्चों के इतने प्रेम देखकर। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिमाग ठिकाने पर ला दिया। दिमाग ठिकाने पर ला दिया मतलब सही सोच आ जाना या सही रास्ता दिखाना या दिखा देना। इसका एक दूसरा अर्थ भी गुस्से के हिसाब से भी लिया जा सकता है। हसन को किस्सा सुनाते देखकर मोहल्ले की दूसरी महिलाएं भी आ गई थी। हसन अर्थात यहाँ पे इसब की जो पिता थे, अब्बा थे, वो अपनी बच्चों के यही बातें बता रहे थे कि कैसे अदला बदली करके वो एक दूसरे को पिटने से बचाया है। ये बात जब बता रही थी तब जो उनके मोहल्ले के जो बाकी महिलाएं थीं वो आके भी सुन रही थीं, और बच्चों के अपने आप को बचाने का ऐसा प्रेम देखकर सब लोग आश्चर्य हो गई थी। दंग रह गई थी मतलब आश्चर्य हो गई थी, दंग रह गई, आश्चर्य हो गई। परस्पर एक दूसरे, ईच अदर इन इंग्लिश, ओके, परस्पर दोनों के प्रति, किसके किसके, दोनों बच्चों का परस्पर एक दूसरे के प्रति, ईच अदर, ओके। उसके बाद देखेंगे क्या हो। इतने में होली जलाकर लौटते हुए बच्चों ने अमृत ईसब को देखा और छेड़ना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक शब्द है होली जलाकर लौटते हुए बच्चों। होली जलाना क्या मतलब होता है, होली जलाने का मतलब ये होता है हमारे हिंदू सभ्यता के अनुसार, भारतीय हिंदू सभ्यता के अनुसार क्या होता है, होली में होलिका नाम की एक राक्षसी को जलाया जाता है। उसी के जलाने के हिसाब से कुछ लकड़ियों को जलाया जाता है, उसी को यहाँ कहा गया है होली जलाकर लौटते हुए। ठीक है, देखा, और फिर सब लोग चिढ़ाने लगे अमृति सब अदल बदल। लेकिन अब तो इनको कोई डर नहीं थी, क्योंकि इन्होंने सारी बातें, अपने माता पिता को पता चल गया था इनकी सारी बातें, और उनसे भी कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है, तब सारे बच्चे खुश हो गए और पूरे गांव अमृत ईसब अदल बदल भाई अदल बदल के शोर में गूंज उठा। गूंज उठा मतलब सब लोग बोलने लगे बच्चे बहुत प्यारे हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत सा स्नेह है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए आपका ये समाप्त हो गया चैप्टर। आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आप लोगों को ये जैसे मुहावरे, आंखें भर आई, दंग रह गई, गला भर आया, ठीक है, और सहम गए, ऐसे सारे मुहावरों को आप लोगों को ढूंढ निकालना है और उसका एक सूची बनाना है। ऐसे टाइप लिख कर मुझे क्लिक करके भेजना है। ठीक है।